गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लीना भंभानी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज मैं आपको थर्ड ईयर इंटीरियर डेकोरेशन के सब्जेक्ट इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर डिज़ाइन के टॉपिक प्रिपेयरिंग इंटीरियर लेआउट प्लान्स के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम किस प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी डिज़ाइन व ड्राइंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसी श्रृंखला में हम अगला एलिमेंट लेते हैं आज, फॉर्म। इंटीरियर डिज़ाइन में प्रयुक्त किए जाने वाले फॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिक एंड नेचुरल। ये या ओपन हो सकते हैं या क्लोज्ड हो सकते हैं। फॉर्म 2D ना होकर मोस्टली 3 डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेडरूम एक ओपन फॉर्म का एग्जाम्पल है। बेडरूम में हम आने के बाद चल घूम सकते हैं, इसीलिए वो एक ओपन फॉर्म का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से शावर और बाथटब भी ओपन फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। क्लोज्ड फॉर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फर्नीचर। कुछ अन्य उदाहरण क्लोज्ड फॉर्म्स के हम देखें तो वे हैं प्लांट्स एंड डेकोर एलिमेंट्स। स्क्वायर फॉर्म्स के कंपैरिजन में रेक्टेंगुलर फॉर्म्स अधिक प्लीजिंग होते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म्स की सिमेट्री को ब्रेक करने के लिए हम किसी भी स्पेस में सर्कुलर फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके उस स्पेस को सॉफ्ट बना सकते हैं और उसे बबली और लाइट का एहसास दिला सकते हैं। फॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल शेप होता है। फॉर्म में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और मास यानी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों का संकलन होता है। इंटीरियर डिज़ाइन का अगला एलिमेंट है लाइट एंड कलर। लाइट एंड कलर बोथ गो हैंड इन हैंड। कलर का ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। किसी भी स्पेस के मूड को सेट करने में 80% हाथ कलर का होता है। लाइट के बिना कलर को देखा नहीं जा सकता। स्पेस के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करेक्ट चॉइस ऑफ कलर के साथ साथ करेक्ट चॉइस ऑफ लाइट का सिलेक्शन भी उतना ही आवश्यक होता है। इंटीरियर डिज़ाइन का अगला एलिमेंट है टेक्सचर। इंटीरियर डिज़ाइन में प्रयुक्त में लाए जाने वाले टेक्सचर दो प्रकार के होते हैं, विजुअल एंड एक्चुअल। विजुअल टेक्सचर वो टेक्सचर है जिसे हम नेकेड आई से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कलर। एक्चुअल टेक्सचर की हम बात करें, एक्चुअल टेक्सचर वो टेक्सचर है जिसे हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी इंटीरियर स्कीम में एक हाईलाइट के रूप में यदि मैंने ड्राइंग रूम में एक ब्रिक वॉल बनाई तो उसका टेक्सचर रफ फील होगा। इसी प्रकार से अगर मैंने उसी वॉल पर एक्चुअल ब्रिक से रफ टेक्सचर न क्रिएट करते हुए ब्रिक पैटर्न का एक वॉलपेपर लगाया तो वो मुझे ब्रिक का टेक्सचर तो विजुअल उसमें दिख रहा है, लेकिन फील करने पर वो रफनेस फील नहीं होती। इंटीरियर डिज़ाइन का अगला एलिमेंट है पैटर्न। पैटर्न भी लाइट के साथ साथ कार्य करता है। इंटीरियर डिज़ाइन में एक डेकोरेटिव एलिमेंट को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे पैटर्न कहा जाता है। पैटर्न केवल वॉलपेपर और टेक्सटाइल्स के रूप में ही प्रयुक्त नहीं होते। हम इन पैटर्न्स का प्रयोग वॉल ट्रीटमेंट्स में भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी दिखाने के लिए हम अपनी स्पेस में पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम किस प्रकार से अपने इंटीरियर एलिमेंट्स को अपनी ड्राइंग एंड डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं। इंटीरियर
ड्राइंग्स की जब हम बात करें तो इंटीरियर ड्राइंग्स में सबसे पहले हम हमारे इंटीरियर फ्लोर प्लान्स को बनाते हैं। इंटीरियर फ्लोर प्लान एक एरियल व्यू होता है जिसे हम 4 फीट की हाइट पर कट कर देखते हुए बनाते हैं। इंटीरियर फ्लोर प्लान्स में सभी इंटीरियर एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज। इन फ्लोर प्लान्स को एक स्केल पर बनाया जाता है और उसमें डिफरेंट लाइन टाइप्स और लाइन वेट्स का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। इंटीरियर फ्लोर प्लान्स में एक बॉर्डर और टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग का टाइटल और स्केल ऑफ ड्राइंग लिखी जाती है। साथ साथ ड्राइंग नंबर को भी इसी टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है। ड्राइंग के अपर राइट कॉर्नर पर नॉर्थ एरो को मार्क किया जाता है। फ्लोर प्लान में सभी इंटीरियर फीचर्स जैसे कि फर्नीचर प्लेसमेंट, स्टेयर्स, एसेसरीज को दिखाया जाता है। डिज़ाइन किए गए इंटीरियर फ्लोर प्लान में यदि फ्लोर लेवल्स में कोई चेंज है तो उन फ्लोर लेवल्स के चेंज को भी इन्हीं फ्लोर प्लान्स में शो किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लोर प्लान्स को पूर्ण रूप से डायमेंशन भी किया जाता है। इंटीरियर ड्राइंग्स बनाते समय फ्लोर प्लान्स के बाद इंटीरियर एलिवेशंस बनाए जाते हैं। इंटीरियर एलिवेशंस बिल्डिंग के अंदर की सरफेस के वर्टिकल प्रोजेक्शंस होते हैं। आप देखें इस पिक्चर में फ्लोर प्लान में हमें इंटीरियर स्पेस की लेंथ और विड्थ डिफाइन होती है और साथ ही जैसा कि मैंने पूर्व में बताया फ्लोर प्लान में इंटीरियर स्पेस का एरियल व्यू 4 फीट पर दिखता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी इंटीरियर स्पेस के एलिवेशंस बनाते हैं तो एलिवेशंस किसी भी बिल्डिंग के अंदर का वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है। हर दीवार के लिए हम अलग अलग एलिवेशन बनाते हैं। एक डिज़ाइन में या एक पर्टिकुलर स्पेस का इंटीरियर करते समय हमें कितने एलिवेशंस बनाने होंगे ये उस ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी पे निर्भर करता है। इंटीरियर एलिवेशंस द्वारा हमें वर्टिकल एलिमेंट्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जो हम प्लान में नहीं देख पाते। व्यूअर के पिक्चर प्लेन से परपेंडिकुलर हम वर्टिकल सरफेसेस को इंटीरियर एलिवेशन में देख पाते हैं। सभी दीवारों के लिए सेपरेट एलिवेशन ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। इंटीरियर एलिवेशंस की स्केल का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं? इंटीरियर एलिवेशन का स्केल ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी और किए गए इंटीरियर की डिटेल इंफॉर्मेशन और फिनिशेस के प्रकार पर निर्भर करती है। जनरली इंटीरियर एलिवेशंस को फ्लोर प्लान में अडॉप्ट किए गए स्केल पर ही बनाया जाता है। इंटीरियर एलिवेशंस में मटेरियल डिटेल्स को चिह्नित करने के लिए टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। किसी भी मटेरियल की डिटेल लिखने के लिए वहीं पर एलिवेशन में क्रॉस रेफरेंस आइटम्स या नोट्स ऐड किए जाते हैं। बिल्डिंग में हाइट ऑफ ओपनिंग्स, दीवार पर की गई मटेरियल्स एंड फिनिशेस, वर्टिकल डायमेंशंस, वॉल माउंटेड आइटम्स जैसे कि शेल्व्स, कैबिनेट्स, लोकेशन ऑफ स्विचेस और स्पेशल वॉल ट्रीटमेंट्स को फर्नीचर अरेंजमेंट के अतिरिक्त हम इंटीरियर एलिवेशंस में शो करते हैं। इंटीरियर एलिवेशंस में लगाए गए मटेरियल्स को शो करने के लिए हम नोट्स या टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से इंटीरियर मटेरियल्स को डिफाइन करने के लिए इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अपने इंटीरियर एलिवेशंस में
किसी भी फिनिश या मटेरियल की डिटेलिंग करने के लिए इंटीरियर फिनिश शेड्यूल्स को बनाया जाता है। एक इंटीरियर फिनिश शेड्यूल फिनिशिंग मटेरियल्स जो कि डिज़ाइन में अप्लाई होंगे उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटीरियर फिनिश शेड्यूल्स को एक टैबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट में विट्रीफाइड टाइल्स का प्रयोग किया गया है। यहीं पर टाइल्स की ब्रांड है मार्बिटो। डबल चार्ज्ड टाइल्स का यूज़ किया गया है और टाइल्स का साइज 600 × 600 mm। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि किस प्रकार से हम इंटीरियर फ्लोर प्लान्स और इंटीरियर एलिवेशंस को डिज़ाइन करते हैं और किस प्रकार से हम अपनी ड्राइंग्स में टाइटल ब्लॉक और फिनिशिंग शेड्यूल को बनाकर अपनी ड्राइंग की सभी टेक्निकलिटीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।